जब व्यक्ति काम में अंधा होता है ना, तो सारे रिश्ते, सारे मर्यादा, सारा मान, सारा सम्मान सब भूल जाता है। मेरा निवेदन है आप सभी सनातनियों से, आज हमारे घरों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति पे भरोसा करने लायक बचा नहीं है। हर एक रिश्ते पे दाग लग चुका है। बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेरा निवेदन है सभी पुरुषों से, जितने भी पुरुष यहां पर बैठे हैं, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपनी मां कभी भी पराये पुरुष के साथ अकेली नहीं भेजनी चाहिए। कभी भी नहीं। चाहे वो करोड़ों गुना कहे कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, फ्रेंड के साथ तो कभी भी नहीं भेजनी चाहिए। कभी भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, दुनिया भर में कितना भी नुकसान हो जाए वो आप भरपाई कर लोगे, लेकिन तुम्हारे मान सम्मान की भरपाई, वो भी बेटी के, बहन के, मां के मान सम्मान की, पत्नी के मान सम्मान की अगर कहीं नुकसान हुआ, जीवन भर कभी नहीं भर पाओगे। और ये जो दोस्त बनकर आते हैं ना, यही सबसे बड़े दुश्मन है। और आर किसकी बात कहे साहब, आजकल जिन रिश्तेदारों पर भी तुम भरोसा करते हो, वो रिश्तेदार भी कम, क्या बोलूं मैं, किसी राक्षस से कम नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है सांप को जहर पिला रहे हो आप, और कई बार तो लगता है सांप ज्यादा अच्छा है इस दुष्ट से। सांप ज्यादा अच्छा है। इंसान पालने से बढ़िया कई बार कुत्ते पाल ले, क्योंकि कुत्ता धोखा नहीं देता। कुत्ता धोखा नहीं देता है। तो इसलिए या तो आजकल व्यक्ति अपने बहन बेटियों के सम्मान को नहीं समझ रहा है कि वो कितनी वैल्यूएबल है, कहीं भी कुछ भी सोच रहा है, किसी के भी साथ भेज देता है। क्या बात कर रहे हो तुम? आपकी बहन बेटियां कह देती हैं मैं आज फ्रेंड के यहां पढ़ने जा रही हूं, और आप भेज देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, अगली बार भरपाई हो जाएगी। लेकिन बेटी की तरफ किसी ने कुदृष्टि भी देखी, बहन की तरफ कुदृष्टि से देखा, उसकी भरपाई जीवन भर नहीं कर पाओगे आप लोग। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं चाहे बेटी कितनी प्यारी हो पर घर घर डुलाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना। सुना है कि नहीं ये तुमने? बोलो सुना है कि नहीं? बेटी का मान सम्मान कम है क्या? मैंने एक वीडियो बनाया है, वो बहुत अच्छा, काफी संख्या में लोगों ने देखा है। 3 जगह अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। और इस बात को आप क्योंकि अभी समय नहीं है इस कथा में कहने का, जब आप YouTube पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा वो वीडियो। 3 जगह अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अगर सही माने में अपने आप को पति होने का दावा करते हो तो। जितने भी सनातनी लोग सुन रहे हैं, प्लीज रिस्पेक्ट एवरी वुमेन। आप माता बहनों का सम्मान करना सीखिए। आज समाज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे गांव में जब कोई बाल गोपाल होता था तो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, अपना आंचल ढक के, ऐसे पूरा घूंघट किया और आंचल में गोद में बच्चे को बिठाला और आंचल ढक के उसे दूध पिलाती थी। आज इंटरनेट पे जितना व्यभिचार फैल रहा है, ये बड़ा दयनीय है, बहुत दुखदायक है। समाज को तोड़ने वाला, बेइज्जत करने वाला है समाज को। इस सोशल मीडिया ने हमारे संस्कारों का नाश किया। कितना दुर्भाग्य है। जिन माता बहनों के सम्मान के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, इतिहास के 2 बड़े युद्ध हुए, वो माता बहनों के सम्मान के लिए हुए। आज वो माता बहनें कर क्या रही हैं? क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे? आप कौन सी समाज की दिशा दिखा रहे हैं? मैं निवेदन करूंगा, हम सबको बात शांति से समझनी चाहिए। इज्जत खोने के बाद दोबारा पाई नहीं जा सकती। जीवन भर लग जाता है इज्जत बनाने में, सम्मान पाने में,
और वो पैसे से नहीं आती है। पैसा तो किसी के भी पास आ जाएगा, इज्जत सबके पास नहीं आती है। इज्जत तो कमानी पड़ती है और उसके जीवन भर की मेहनत लगती है उसमें, जीवन भर की। तो मेरा आग्रह है, इस दर्द को, मेरे दर्द को आप भी समझिएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। अपनी बहन बेटी, और सबकी बहन बेटी को आदर दो ना, लेकिन अपनी बहन बेटी को किसी के भी साथ अकेले मत भेजना। मैं तो कहूंगा ड्राइवर के साथ भी नहीं, न मित्र के साथ, न ड्राइवर के साथ, न चाचा के साथ, न मामा के साथ। एक समझदार घर का या तो माँ बेटी के साथ जाए, या पिता बेटी के साथ जाए, या भाई बहन के साथ जाए। अपनी बहन बेटी को कभी किसी पुरुष के साथ अकेला मत भेजो। आज का समय बड़ा भयानक है, विश्वास करने योग्य नहीं, कोई भी नहीं है। कितने लोग आस्तीन के सांप तुम्हारे घर में ही बैठे हुए हैं। मन करे तो 2-4 तलवार का प्रयोग करने का करता है जब सुनने को मिलती है सब चीजें। पर हम यही कहेंगे, अपने घर की इज्जत की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी पे भी विश्वास मत करो। और इसी के लिए रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो।